वेलकम टू लकी कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, हमारा पढ़ाने का सिस्टम पूरी तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट्स और सारे सब्जेक्ट आपको देने का हमने प्रॉमिस किया है। यह हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर है और क्वेश्चन नंबर 11 में है कि भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया। विकल्प है ए एनविले, बी टॉलमी, सी एरेटोस्थनीज। इनमें से आप चुनें। तो सही विकल्प है ए एनविले। एनविले के बारे में भी आप जान लें कि एनविले ने 1752 ईस्वी में भारत का प्रथम मानचित्र बनाया था। आंसर में आपको इसी को एक्सेप्ट करना है, लेकिन ये आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं, ये भी आप जानते रहें। और टालमी ने भारत को विश्व मानचित्र पर दर्शाया था। और इरेटोस्थनीज के बारे में जान लें कि ये 300 ईसा पूर्व में ग्रीस के शासक सिकंदर ने इरेटोस्थनीज को पहली बार भारत का मानचित्र तैयार करने का आदेश दिया था। और पहला आधुनिक नक्शा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1767 में स्थापित भारत की सर्वे द्वारा निर्मित किया गया था। अगर व्यक्तियों में आएगा कि भारत का मानचित्र किसने बनाया तो एनविले, और अगर व्यक्ति नहीं आएगा तो फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हम चुनेंगे। ओके, इसीलिए पूरी कन्फ्यूजिंग दूर हो जाए, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। किताब में बार बार आता है कि ये विकल्प सही है, कोई किताब कहता है ये विकल्प सही है। इसीलिए हमने कहा कि पूरा डिटेल्स कर दें, ताकि बच्चों की कोई भी एक एक क्वेश्चन से मेरिट उठती है और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 12, मानव भूगोल के पिता कौन हैं। विकल्प ए है कार्ल रिटर, बी हिप्पोलस, सी फ्रेडरिक रेटजेल। देखिए, थोड़ा सा आपको हम टाइम देते हैं कि आप भी सोचें कि कौन सा आंसर सही हो सकता है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहेगी। तो सही विकल्प है सी फ्रेडरिक रेटजेल। अब इनके बारे में भी जान लें आप। रेटजेल ने भूगोल अध्ययन में मानव के स्थान को अस्थायी प्रकार से सुरक्षित रखने का कार्य किया था, जिस कारण रेटजेल को मानव भूगोल का जन्मदाता भी कहा जाता है। रेटजेल की प्रमुख किताब एंथ्रोपोजियोग्राफी है। रेटजेल का जन्म 1844 ईस्वी में कार्ल शू नगर में प्रशा में हुआ था, जो जर्मन का एक राज्य था। देखिए, कहीं आपको कार्ल रिटर भी मिलता है कि मानव भूगोल के पिता कार्ल रिटर भी हैं, लेकिन सही आंसर आप जाने रहे हैं कि रेटजेल को ही आपको चुनना है, क्योंकि उन्होंने सुरक्षित किया। क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक भूगोल के संस्थापक तथा भूगोल के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र तुलनात्मक भूगोल के जनक किसे माना जाता है। विकल्प ए है कार्ल रिटर, बी फ्रेडरिक रेटजेल, सी अल-बरूनी। आप इसमें चुनिए। तो सही आंसर आपका है कार्ल रिटर। कार्ल रिटर जर्मन भूगोलवेत्ता थे, जिनका जन्म 1779 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम था अर्डकुंडे। क्वेश्चन नंबर 14, आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक कौन थे। विकल्प ए है केपलर, बी क्लॉडियस टॉलमी, सी कॉपरनिकस। इनमें चुनें आप। तो सही विकल्प है कॉपरनिकस। कॉपरनिकस के बारे में भी आप जान लें कि निकोलस कॉपरनिकस एक पोलैंड का निवासी था, जो खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे, जिन्हें आधुनिक खगोल विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 1473 ईस्वी में हुआ था। इनका सिद्धांत था सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, पृथ्वी नहीं। पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। विकल्प ए जोहान्स केपलर, बी गैलीलियो, सी एनविले। इनमें आप चूज़ करें। तो सही विकल्प आपका है जोहान्स केपलर। केपलर के बारे में भी जान लें। केपलर का जन्म 1571 ईस्वी में पवित्र रोमन साम्राज्य में हुआ था। इनकी रुचि खगोल विज्ञान, गणित, ज्योतिष, प्राकृतिक दर्शन में अधिक थी। क्वेश्चन नंबर 16, मानसून की खोज किसने की। विकल्प ए है अल-मसूदी, बी हिप्पोलस, सी अल-बरूनी। तो इसमें सही आंसर आपका जो है बी हिप्पोलस। हिप्पोलस जो है ये एक अरबी नाविक था। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय मानसून की खोज किसने की। देखिए, मानसून और भारतीय मानसून में फ़र्क आ गया। विकल्प ए है
अल-मसूदी, बी अल-बरूनी, सी गैलीलियो। इनमें आप चूज़ करें। तो सही विकल्प आपका है अल-मसूदी। भारत की हवाओं को मानसून नाम जो दिया था वो अल-मसूदी ने दिया था, बल्कि यहाँ के मानसून को जो हवाएं हैं इनको मानसून ही कहते हैं। अल-मसूदी एक प्रमुख भूगोलवेत्ता थे। मसूदी का जन्म 896 ईस्वी में बगदाद में हुआ था। अल-मसूदी को अरब का हेरोडोटस कहा जाता है। अब आप सोचते होंगे हेरोडोटस तो इतिहास का पिता कहा जाता है, तो अल-मसूदी ने भी इतिहास और भूगोल को मिला दिया था, इसीलिए इनको अरब का हेरोडोटस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, सौर मंडल की खोज किसने की? विकल्प ए है गैलीलियो, बी केपलर, सी कॉपरनिकस। तो सही आंसर है कॉपरनिकस। क्वेश्चन नंबर 19, टेलीस्कोप की खोज किसने की? विकल्प ए गैलीलियो, बी कॉपरनिकस, सी केपलर। तो सही आंसर आपका है गैलीलियो। गैलीलियो के बारे में भी जान लें कि गैलीलियो का जन्म 15 फरवरी 1564 ईस्वी में इटली में हुआ था। पहली बार गैलीलियो ने टेलीस्कोप से बृहस्पति के 4 चंद्रमाओं का पता लगाया। गैलीलियो और रोमन चर्च के पादरियों में बहस छिड़ गई। इस बहस की वजह यह थी कि बाइबल में तो लिखा था कि पृथ्वी ही अंतरिक्ष का केंद्र है और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसा आप जानते हैं कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म लोगों की अफीम है। धर्म की परिभाषा ही अगर कोई गलत कर दे तो भी लोग धर्म को ही मानेंगे। इस तरह गैलीलियो को कैद कर दिया गया, जहां पर एक महान वैज्ञानिक की 1642 ईस्वी में दुखद मृत्यु हो गई। गैलीलियो खगोल विज्ञानी, दार्शनिक, गणितज्ञ, भौतिक विज्ञानी और शिक्षक था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने गैलीलियो को आधुनिक विज्ञान का पिता कहा। क्वेश्चन नंबर 20, सर्वप्रथम संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर किसने लगाया? विकल्प ए है वास्को डी गामा, बी फर्डिनेंड मैगेलन, सी कोलंबस। इनमें आप चूज़ करें। तो सही आंसर है बी फर्डिनेंड मैगेलन। इनके बारे में जान लें। मैगेलन एक पुर्तगाल के नाविक थे जिन्होंने सबसे पहले पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले समुद्री परिभ्रमण किया था। ये 15वीं सेंचुरी में नाव से पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। अगर हमारा पढ़ाने का सिस्टम आपको पसंद आ रहा है, क्योंकि हम वो सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट कर देना जो कंफ्यूजिंग है, तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और सुपर से सुपर आपकी तैयारी कराने का हमने वादा किया है। क्लासरूम से भी सुपर क्लासरूम इसको हम बना देंगे ऑनलाइन को। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।